नमस्कार दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक और गहरी यात्रा में हम बात करेंगे जिंदगी के एक ऐसे सत्य की जिसे अगर समझ लिया जाए तो इंसान का जीवन बदल सकता है। यह सत्य है, मतलबी लोगों को पहचानना सीखो। और यह शिक्षा हमें सबसे स्पष्ट रूप में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। जीवन में हम सबने ऐसे लोगों का सामना किया है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं, अपनी जरूरत के समय मीठी बातें करते हैं, आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपकी ही अच्छाई का फायदा उठाते हैं। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दिखावे के पीछे छिपी नीयत को कैसे पहचाना जाए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली स्वरूप उसके संकट के समय सामने आता है। जो तुम्हें सिर्फ अपने काम के समय याद करे वह तुम्हारा नहीं है। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। कई लोग आपकी खुशियों में शामिल होंगे, आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे, लेकिन जब आपका दिल टूटा होगा, जब आप अकेले होंगे, जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे होंगे, तब वही चेहरे गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप आपका साथ देते हैं, भले ही दुनिया न दे। कृष्ण कहते हैं, जो संकट में साथ दे वही तुम्हारा है। आज की इस पूरी चर्चा में हम यही समझेंगे, कैसे पहचाने कि कौन अपना है और कौन सिर्फ जरूरत का साथी है। मतलबी लोग हमेशा आपकी कमजोरी तलाशते हैं। वे आपके दिल तक पहुंचकर आपको गिल्ट दिलाते हैं, आपको इमोशनली कमजोर करते हैं ताकि आपका फायदा उठा सकें। वे बोलेंगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, जबकि सच में उन्होंने वो सब खुद के लिए किया होता है। ऐसे लोग आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप दिल के साफ हो, आप ना नहीं कह पाओगे। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने अंदर की दया को मूर्खता में बदलने मत दो। करुणा अच्छी है, लेकिन मूर्खता नहीं। कृष्ण का एक गहरा सिद्धांत है, संगति से मनुष्य बनता भी है और टूटता भी है। इसका मतलब है कि आप जिस संगत में रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आपके साथ मतलबी लोग रहेंगे तो वे आपका स्वभाव बदल देंगे। वे धीरे धीरे आपकी शांति छीन लेंगे, आपकी ऊर्जा खत्म कर देंगे और आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप उनकी जिम्मेदारी हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो तुम्हें उठाते हैं, गिराते नहीं। महाभारत में भी यह शिक्षा कई जगह दिखाई देती है। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन गलत संगत में पड़ गया। दुर्योधन उसे इस्तेमाल करता रहा, उसे भावनात्मक रूप से अपने कर्ज में बांधे रखा और यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रुटि बनी। जबकि पांडवों के पास कम था, लेकिन उनका हृदय बड़ा था। वे धर्म पर चले और संकट में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कृष्ण स्पष्ट संदेश देते हैं, संगत वह चुनो जो तुम्हें सही राह पर ले जाए, न कि वह जो तुम्हें इस्तेमाल करे। मतलबी लोग हमेशा 4 तरीके से आपको तोड़ते हैं। पहला, वे आपकी अच्छाई पर शक करवाते हैं। दूसरा, वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके बिना कुछ नहीं। तीसरा, वे खुद को महान दिखाकर आपको छोटा महसूस कराते हैं। और चौथा, वे आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेते हैं। यह व्यवहार धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें छोटा दिखाए उनसे दूर होना ही तुम्हारी रक्षा है। कभी कभी हम रिश्ते इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है, अगर ये भी चले गए तो मेरे पास कौन होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन से जो लोग खुद हट जाते हैं, समझो वे भगवान का दिया हुआ उपहार थे, सजा नहीं। कई लोग आपके जीवन से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके जाने के बाद ही सही लोग आने की जगह बनती है। बुरा मत मानो, बस समझो कि हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता।
कृष्ण यह भी बताते हैं कि मतलबी लोग हमेशा शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो व्यक्ति आपके दुख में चुप बैठकर कंधा देता है, वही आपका है। जो व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुनता है, वही आपका है। जो व्यक्ति आपकी गलती पर आपके खिलाफ खड़ा नहीं होता, बल्कि आपके साथ खड़ा रहकर आपका मार्गदर्शन करता है, वही आपका है। लेकिन जो लोग आपकी कमजोरी देखकर आपका मजाक बनाते हैं, जो आपकी पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, जो आपके दुख में गायब हो जाते हैं, उनसे दूरी ही आपकी जीत है। कृष्ण हमें आत्मसम्मान की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें कभी महत्व नहीं देगी। अगर आप बार बार उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहेंगे जो आपको भावनात्मक चोट देते हैं, तो आपकी खुशी हमेशा उनके हाथों में कैद रहेगी। लेकिन जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है और आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं, उस दिन आप आजाद हो जाओगे। कृष्ण की गीता का सार यही है, कर्म करते जाओ, लेकिन दूसरों की सोच से प्रभावित मत हो। मतलबी लोग आपको रोकेंगे, आपको डराएंगे, आपको आपकी क्षमता पर सवाल करवाएंगे। वे आपको कहेंगे, तुम नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण कहते हैं, युद्ध वही जीते हैं जो अपने मन के युद्ध के विजेता बनते हैं। अपने मन को मजबूत करो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हें रोकते हैं, वे तुम्हारी कमजोरी से नहीं डरते, बल्कि तुम्हारी ताकत से डरते हैं। जो इंसान सच में आपका शुभचिंतक होगा, वह आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होगा, चाहे उससे उसे कोई फायदा न मिले। जबकि मतलबी लोग तभी खुश होते हैं जब आप उनसे नीचे खड़े हो, जब आप उन पर निर्भर रहो। इसलिए कृष्ण की शिक्षा यही है, जिसके जाने से तुम हल्के महसूस करो, समझो वह बोझ था, और जिसके आने से तुम शांत महसूस करो, वही अपना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो रिश्तों को पहचानना सीखो। किसी की मीठी बातों में मत पड़ो, उनके कर्मों को देखो। जो आपके लिए समय निकाले, वही आपका है। जो आपके लिए बलिदान दे, वही आपका है। जो आपको जैसा हो वैसे स्वीकार करे, वही आपका है। बाकी सब लोग सिर्फ किरदार हैं, जिनकी भूमिका खत्म होते ही वे खुद गायब हो जाते हैं। आज इस पल से एक फैसला लें कि हम अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करेंगे जो इसके लायक हैं। हम अपनी भावनाएं उन लोगों को नहीं देंगे जो हमें दुख देते हैं। हम अपने सपनों को उन लोगों के सामने नहीं रखेंगे जो उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं। और हम अपने दिल को उन लोगों के हवाले नहीं करेंगे जो उसे तोड़ना अपनी आदत बना चुके हैं। कृष्ण की यही शिक्षा जीवन को सरल बनाती है। सही लोगों से जुड़ो, गलत लोगों से दूर रहो। सही कर्म करो, गलत संगति छोड़ो। और सबसे जरूरी, अपनी कीमत समझो। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उन्हें खो देना कोई नुकसान नहीं, बल्कि वरदान होता है। इस जीवन की यात्रा में आपको कई चेहरे मिलेंगे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ भावुक, कुछ प्यारे, कुछ विश्वास दिलाते हुए। पर हर चेहरा सच्चा नहीं होता। कृष्ण की दृष्टि अपनाओ, व्यक्ति को उसके कर्म से पहचानो, उसके स्वभाव से पहचानो, उसके व्यवहार से पहचानो। जो व्यक्ति आपकी आत्मा को शांति दे, वही अपना है। जो आपकी आत्मा को चोट दे, उससे दूरी ही आपकी रक्षा है। यही जीवन है, यही सत्य है, और यही श्री कृष्ण का संदेश है। मतलबी लोगों को पहचानना सीखो और अपने जीवन को उन रिश्तों से भरो जो आपको गिराते नहीं, बल्कि उठाते हैं।